प्रीवियस पार्ट में हम लोग देखे थे 1 से लेकर 100 तक का फ्लूइड मैकेनिक्स का चैप्टर है गुप्ता एंड गुप्ता का, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देख रहे हैं, इस पार्ट में देख रहे हैं 101 नंबर से क्वेश्चन 101 से 200 तक के देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, दैट मीन्स 101, ए फ्लूइड ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। सर काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया हुआ है, मेरा पाइप का डायमीटर दिया हुआ है, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहा है इसके लिए लेमिनार फ्लो के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहा है। तो लेमिनार फ्लो के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर का यूज करेंगे। रेनॉल्ड्स नंबर इक्वल होता है रो भी डी बाई म्यू। म्यू दिया हुआ नहीं है तो म्यू बाई रो इज इक्वल टू होता है न्यू। काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया हुआ है तो यहाँ से हम म्यू बाई रो का वैल्यू निकालेंगे। और लेमिनार फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स वैल्यू का मैक्स वैल्यू होता है वो 2000 होता है। इस तरह से हम लोग 2000 इज इक्वल टू भी दिया हुआ मेरा, भी निकालना है, डी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और न्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.4। इसको सोल्व करेंगे तो जो मेरा आंसर आ रहा है वो 1 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लॉस आर मोर इन, लॉसेज जो होता है किसमें ज़्यादा होता है, लेमिनार फ्लो, ट्रांजिशन फ्लो या टर्बुलेंट फ्लो। तो लॉसेज जो मेरा होता है सबसे ज़्यादा होता है वो टर्बुलेंट फ्लो में होता है। इस तरह से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेग जो होता है ऑलवेज जो होता है अकर्स आफ्टर सेपरेशन। वेग जो होता है मेरा ऑलवेज अकर्स आफ्टर सेपरेशन के बाद ही जनरेट होता है वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर इन ए पाइप ऑफ रेडियस आर। मैक्सिमम थिकनेस कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम थिकनेस जो होता है बाउंड्री लेयर का रेडियस आर है तो उसका मैक्सिमम थिकनेस आर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन जो होता है 3 तरह का हम लोग लाइन देखे हैं। पहला लाइन होता है वो पहला लाइन होता है TEL मीन्स टोटल एनर्जी लाइन। इसके नीचे होता है हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन, दोनों के बीच का गैप होता है इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो v²/2g, दोनों के बीच का गैपिंग जो होता है वो v²/2g। इस तरह से हम लोग देखें टोटल एनर्जी लाइन जो हमेशा एबव होता है हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन का। तो ऑप्शन देखते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन ऑलवेज बिलो द सेंटर लाइन, नहीं ये कंफर्म नहीं है। ऑलवेज स्लोपिंग डाउनवर्ड, ये भी नहीं होता। द नेवर एबव द ग्रेड लाइन, इस तरह से जो है नेवर एबव द एनर्जी ग्रेड लाइन। हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन जो होगा ऑलवेज बिलो होता है टोटल एनर्जी ग्रेड लाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 पाइप सिस्टम आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। 2 पाइप सिस्टम है वो इक्विवेलेंट कब कहा जाता है, 2 पाइप सिस्टम इक्विवेलेंट तभी कहा जाएगा जब उसका डिस्चार्ज कांस्टेंट हो या डिस्चार्ज सेम हो और हेड लॉस सेम हो। तो हेड लॉस एंड डिस्चार्ज आर सेम, पहला ऑप्शन दे रहा है। तो सिस्टम अगर हेड लॉस और डिस्चार्ज दोनों सेम है तो उसको हम लोग इक्विवेलेंट पाइप कहते हैं। इस तरह से आंसर मेरा ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन सीरीज पाइप, इक्विवेलेंट पाइप 2 टाइप का होता है, एक पैरेलल सिस्टम होता है, एक सीरीज सिस्टम होता है। तो सीरीज सिस्टम में जो होता है डिस्चार्ज कांस्टेंट होता है, सीरीज सिस्टम में जो होता है वो डिस्चार्ज कांस्टेंट होता है, मीन्स हर एक पाइप में डिस्चार्ज सेम टू सेम होगा। और पैरेलल पाइप कंडीशन जो होता है इस केस में हेड लॉस जो है वो कांस्टेंट होता है, हेड लॉस सेम होता है, बहुत पाइप का हेड लॉस सेम होता है। तो इस तरह से यहाँ पर पूछ रहा है सीरीज पाइप में, तो सीरीज पाइप में द हेड लॉस इज द सेम थ्रू ईच पाइप। हेड लॉस सेम होता है पैरेलल केस में, तो ये पैरेलल केस में हो जाएगा। द डिस्चार्ज इज सेम थ्रू ईच पाइप, हाँ डिस्चार्ज सेम होता है सीरीज पाइप में। इस तरह से ऑप्शन मेरा बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। द एब्सोल्यूट रफनेस ऑफ पाइप डिक्रीज विथ टाइम। जो एब्सोल्यूट रफनेस होता है
क्या वो डिक्रीज करता है टाइम के साथ? नहीं, ये इंक्रीज करता है। जो एब्सोल्यूट रफनेस होता है वो टाइम के साथ इंक्रीज करता है, तो ये मेरा करेक्ट नहीं है। ए पाइप बिकम्स स्मूथ आफ्टर यूजिंग लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम के बाद जो मेरा पाइप है वो स्मूथ हो जाएगा, तो ये भी गलत है, क्योंकि लॉन्ग टाइम के बाद जो मेरा पाइप है वो स्मूथ नहीं, रफ हो जाता है। नेक्स्ट है द फ्रिक्शन फैक्टर डिक्रीज विथ टाइम। फ्रिक्शन फैक्टर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये भी गलत है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो बच गया सी डी। द एब्सोल्यूट रफनेस इंक्रीज विथ टाइम, रफनेस जो होता है टाइम के साथ इंक्रीज करता है, तो आंसर मेरा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वाल्व इज सडनली क्लोज्ड। जब कोई वाल्व है उसको सडनली क्लोज किया जाता है इन ए वाटर मेन इन विच द वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी दिया हुआ है एंड प्रेशर वेव एंड वेलोसिटी, वाटर वेलोसिटी दिया हुआ है और प्रेशर वेव का वेलोसिटी दिया हुआ है। में सी का वैल्यू दिया हुआ है 981 और भी का वैल्यू दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकंड। तो हम लोग को निकालना क्या है, इनर्शिया हेड एट द वाल्व वेलवे। इनर्शिया हेड का जो फार्मूला होता है वो वी सी बाई जी होता है। इनर्शिया हेड का फार्मूला, इसको इनर्शिया हेड का पी बाई रोज, इसको सोल्व करेंगे। भी दिया हुआ है मेरा 1, सी दिया हुआ है 981 और जी का वैल्यू हम लोग जानते हैं 9.81। तो इसको और वैल्यू डाटा में फिल करेंगे तो इसको सोल्व करने के बाद 100 आ रहा है, 100 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। द स्पीड ऑफ प्रेशर वेव थ्रू ए पाइप डिपेंड्स अपॉन। प्रेशर वेव में जो स्पीड रहता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो प्रेशर वेव का जो स्पीड होता है सी इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई रो होता है। तो अब इस फार्मूला से देख लेते हैं कि इसमें डिपेंड किस पे कर रहा है। द लेंथ ऑफ पाइप नहीं डिपेंड कर रहा है, प्लस विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, विस्कोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये गलत, ये गलत। बल्क मॉडुलस ऑफ द फ्लूइड, बल्क मॉडुलस पे डिपेंड कर रहा है, के इज द बल्क मॉडुलस एंड रो इज द डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ स्पीड ऑफ प्रेशर वेव वी नोट पाइप लेंथ एल, द रैपिड क्लोज अकर। ये पूछा रैपिड क्लोज कब अगर होगा। रैपिड क्लोज कब अगर होता है जब टाइम जो होता है लेस देन होता है 12 बाई वी नोट के। तो रैपिड क्लोज कब होगा? जब लेस देन 12 बाई वी नोट। ये होता है ग्रेटर तब होता है जब वो ग्रेजुअली हो, ग्रेजुअली फ्लो के कंडीशन में, ग्रेजुअली जब होता है तो उस कंडीशन में ये 12 बाई वी ग्रेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। द टाइम ऑफ क्लोज टी सी इज इक्वल टू एल बाई वी नोट, वेर एल इज द लेंथ ऑफ पाइप एंड वी नोट इज द स्पीड ऑफ प्रेशर एंड द पोर्शन ऑफ पाइप लेंथ सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम हेड। मैक्सिमम हेड की जो पाइप लेंथ पूछ रहा है वो मैक्सिमम हेड पे कितना होगा? तो ये जो होता है वो एल माइनस वी नोट टी बाई 2 होता है। एल नोट वी, इसका जो फॉर्मूला होता है पाइप लेंथ का जो इसमें होगा एल माइनस वी टी बाई 2। तो वी नोट टी मेरा दिया हुआ है, इसको जगह पर हम लोग डालेंगे, इसका वैल्यू तो एल बाई वी से भी कैंसिल, एल बाई 2, एल बाई माइनस एल बाई 2, तो एल बाई 2 आ जाएगा आंसर इस तरह से सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द एलिवेशन ऑफ hydraulic grade line at the junction of 3 pipe is above the elevation of reservoir B and C and below the reservoir A, then the direction of flow। कह रहा है कि मेरा ये एक पाइप हो गया ए का, ये जंक्शन जो हो गया ये ऊपर है, फिर बी है, फिर सी है, ये मेरा बी हो गया, ये सी हो गया। तो पूछ रहा है फ्लो किधर से होगा? तो फ्लो होगा ए टुवर्ड्स बी एंड सी, फ्रॉम रिजर्वर ए टू रिजर्वर बी एंड सी, दैट इज आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14th नंबर है। इफ देर आर इन पाइप ऑफ सेम डायमीटर डी दैट इन पैरेलल, पैरेलल कंडीशन में पूछ रहा है प्लेस ऑफ सिंगल पाइप ऑफ डायमीटर डी, देन कोई इन पाइप है, if there are n pipes of same diameter d like to parallel in place of single pipe, एक सिंगल पाइप की जगह पर इन पाइप डाल दिया गया तो उसमें क्या होगा? तो पहला कंडीशन तो ये होगा कि जो सिंगल पाइप का जो डिस्चार्ज है क्यू
इज इक्वल टू n टाइम्स स्मॉल क्यू। पहला कंडीशन ये होगा, अगर इन क्यू लगाते हैं तो उसका इन क्यू होगा। दूसरा केस में क्या करते हैं हम लोग, इसमें हेड लॉस को इक्वेट करते हैं। तो फर्स्ट केस में हेड लॉस कितना हो जाएगा, हेड लॉस का हम लोग फार्मूला जानते हैं कि क्यू के टर्म में निकालेंगे तो एफ एल क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 12.1 D5। इसको सॉल्व करते हैं तो एक फार्मूला, इसी फार्मूला पर निकालते हैं हम लोग। ये फ्रिक्शन फैक्टर हो गया, एल क्यू निकालनी है, क्यू स्क्वायर इंटू 12.1 D का 5। ये इक्वेट करेंगे स्मॉल वाले से तो क्यू स्क्वायर बाई D5, या इसको इक्वेट करेंगे तो क्यू के बराबर एन क्यू हो जाएगा, तो एन क्यू का स्क्वायर। इस तरह से जो मेरा आंसर आ रहा है वो सोल्व करने पे डी इज इक्वल टू डी बाई एन 2/5, इसी फॉर्मूला पे हम लोग निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ पाइप इज 1 किलोमीटर एंड इट्स डायमीटर 20 सेंटीमीटर। इफ द डायमीटर ऑफ द इक्विवेलेंट पाइप इज 40 सेंटीमीटर द लेंथ इज। तो अभी हम लोग फॉर्मूला इसका देखें, इसका हेड लॉस इक्वेट करते हैं तो फॉर्मूला मेरा आ जाएगा एफ एल क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 12.1 डी का 5। और तो इस तरह से मेरा लेंथ और डी के टर्म में निकालते हैं, तो लेंथ को डी के टर्म में निकालेंगे, एल डी बाई 5 इज इक्वल टू एल टू डी 2/5। दोनों को सोल्व करेंगे, मेरा L1 दिया हुआ 1 किलोमीटर और D1 दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। L2 निकालना है और D2 दिया हुआ 40 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे जो आंसर आ रहा है वो 32 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पाइप ऑफ सेम लेंथ एंड डायमीटर D and 2D रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब ये सीरीज में कनेक्टेड है देन डायमीटर ऑफ द इक्विवेलेंट पाइप। तो इक्विवेलेंट पाइप का डायमीटर सीरीज में है, तो सबसे पहले इसको सीरीज का हम हेड लॉस निकाल लेते हैं। तो सीरीज के हेड लॉस निकालेंगे लेंथ और डाया का टर्म में, तो हम लोग L डिवाइड बाई डी का पावर 5 जानते हैं। सेकंड का निकालेंगे तो L डिवाइड बाई डी का 5 2D है, तो 2 to पावर 5 तो 32 D5 हो जाएगा पहला केस में। दूसरा केस में निकालेंगे तो L डिवाइड बाई D5 आ जाएगा। इसको सोल्व करते हैं इक्वेट करके, तो जो मेरा आंसर आ रहा है वो D इज इक्वल टू D 32 डिवाइड बाई 33 टू द पावर 1/5। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं डी का जो वैल्यू था, डायमीटर ऑफ इक्विवेलेंट पाइप कितना हो गया 32/33 है, ऐसे लेस देन 1 हो जाएगा। लेस देन 1 मीन्स लेस देन डी। इस तरह से आंसर हो गया मेरा ए, लेस देन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हॉर्स पावर transmitted through a pipe is maximum when the ratio of loss of head due to friction and total head। फ्रिक्शन और टोटल हेड के बीच में एक रिलेशन होता है HF इज इक्वल टू H/3। जब हेड लॉस H/3 होता है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड होता है। तो पूछ रहा है फ्रिक्शन और हेड लॉस, तो HF/H जो होगा रेशियो 1/3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बाउंड्री लेयर थिकनेस एट a distance of 1 meter from leading edge of the flat plate kept at 0 angle of incident to flow of direction 0.1 centimeter. The velocity outside the boundary layer is 25 meter per second. The boundary layer thickness at the distance इतना। करने का मतलब ये है कि जब बाउंड्री लेयर 1 मीटर पे बाउंड्री लेयर थिकनेस 0.1 सेंटीमीटर है तो 4 मीटर डिस्टेंस पे बाउंड्री लेयर थिकनेस कितना होगा। तो बाउंड्री लेयर थिकनेस का लोग जानते हैं लेमिनार फ्लो के केस में डिस्टेंस उतना। लेमिनार फ्लो के केस में बाउंड्री लेयर थिकनेस हम लोग क्या जानते हैं, डेल इज इक्वल टू 5x डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर ई एक्स, मीन्स 5x डिवाइड बाई रिनॉल्ड्स नंबर एट ए डिस्टेंस x। दैट इज कहने का मतलब ये हुआ इसका जो रिनॉल्ड्स नंबर है वो प्रोपोर्शनल हो गया
रूट एक्स का, प्रोपोर्शनल हो गया रूट एक्स का। तो डेल वन मेरा दिया हुआ है डेल वन बाई डेल टू इज इक्वल टू एक्स वन डिवाइड बाई एक्स टू। एक्स वन दिया हुआ है मेरा 0.1, एक्स टू दिया हुआ है 4, और सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा डेल टू का जो वैल्यू आएगा वो 0.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से मेरा आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स क्या होता है? ड्रैग फोर्स जो होता है एफ टी इज इक्वल टू हाफ रो सी डी ए वी स्क्वायर, हाफ रो सी डी ए वी स्क्वायर। रो डेंसिटी हो गया, सी डी कोफिशिएंट, ड्रैग कोफिशिएंट हो गया, ए एरिया हो गया, बी वेलोसिटी हो गया। तो ड्रैग फोर्स जो फंक्शन ऑफ प्रोजेक्टेड एरिया सही है, मास डेंसिटी ये भी सही है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, ये तीनों सही है। इस तरह से आंसर हो गया मेरा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द करेक्ट रिलेशन अमॉन्ग द डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस एंड इनर्जी थिकनेस। मोमेंटम थिकनेस, और तो हम लोग क्या जानते हैं, मोमेंटम थिकनेस डी इज इक्वल टू, अगर हम बाउंड्री लेयर थिकनेस के टर्म में निकालें तो डी इज इक्वल टू डेल बाई टू मोमेंटम थिकनेस बराबर होता है डेल बाई 6, और इनर्जी थिकनेस इज इक्वल टू होता है डेल बाई 4। तो सबसे कम मेरा हो जाता है इसमें, सबसे बड़ा हो गया डी बाई 2 है तो सबसे बड़ा डी हो गया, तो या तो ए होगा या तो बी होगा। नेक्स्ट होता है सबसे बड़ा हो गया इसमें ई, उसके बाद सबसे छोटा एम, इस तरह से आंसर मेरा बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर लेमिनार फ्लो के केस में सर्कुलर पाइप है, तो जो फ्रिक्शन फैक्टर का जो वैल्यू होता है 64/RE, यही केस अगर टर्बुलेंट में रहता हो तो टर्बुलेंट में 3.6 डिवाइड बाई RE टू पावर 1/4 टर्बुलेंट फ्लो के केस में होगा। लेकिन यहाँ पे लेमिनार फ्लो पूछ रहा है, लेमिनार फ्लो के केस में 64/RE सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्ज वेव इज रेक्टेंगुलर चैनल इन एग्जाम्पल ऑफ। सर्ज जो होता है वो रेक्टेंगुलर चैनल के केस में है। सर्ज इन रेक्टेंगुलर चैनल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रेक्टेंगुलर चैनल का जो एग्जाम्पल होता है वो सर्ज होता है वो अनस्टेडी होता है, प्लस में नॉन यूनिफॉर्म होता है। स्टडी और नॉन यूनिफॉर्म, स्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म, ये स्टडी हो गया, अनस्टडी हो गया, अनस्टडी और नॉन यूनिफॉर्म, 2 और 4। तो इस तरह से आंसर मेरा हो जाएगा 2 और 4 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बेस्ट हाइड्रोलिक चैनल क्रॉस सेक्शन इन वन विच इज। द बेस्ट हाइड्रोलिक चैनल कौन सा होता है जिसमें डिस्चार्ज मैक्सिमम हो और बेटेड पेरीमीटर, डिस्चार्ज अगर मैक्सिमम होता है और बेटेड पेरीमीटर जो है वो मिनिमम हो। डिस्चार्ज मैक्सिमम एंड बेटेड पेरीमीटर मिनिमम। तो मैक्सिमम रफनेस ये गलत है, लिस्ट कॉस्ट गलत है, मैक्सिमम एरिया ऑफ द फ्लो भी गलत है, मिनिमम पेरीमीटर, मिनिमम बेटेड पेरीमीटर, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है 124 नंबर है, विच ऑफ द फ्लोइंग विच इज द बेस्ट हाइड्रोलिक सेक्शन ऑफ द फ्लोइंग ओपन चैनल। सबसे बेस्ट जो होता है वो ट्रेपेजुलर सेक्शन का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोलिक जंप इज ऑलवेज। हाइड्रोलिक जंप जो होता है वो स्टेडी फ्लो में ज़्यादा लाइज करता है हाइड्रोलिक फ्लो, और नॉन यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो और हाइड्रोलिक फ्लो। इस तरह से 1 और 4 मेरा आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोलिक जंप ऑलवेज अकर्स। हाइड्रोलिक जंप जो होता है ऑलवेज अकर करता है बिलो क्रिटिकल पॉइंट टू बिलो क्रिटिकल लेवल टू एबव क्रिटिकल लेवल, बिलो क्रिटिकल लेवल टू एबव क्रिटिकल लेवल। ये इस तरह से होता है, अगर ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया, क्रिटिकल लेवल हो गया तो नीचे से ऊपर जो जाता है इसी को हाइड्रोलिक जंप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, इन ग्रेजुअली वैरिड फ्लो। ग्रेजुअली वैरिड फ्लो जो होता है, इन ग्रेजुअली वैरिड फ्लो एनर्जी ग्रेड लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन एंड बॉटम ऑफ द लाइन सेम नहीं होता है। द स्लोप ऑफ एनर्जी ग्रेड लाइन एंड हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन आर सेम, ये भी सेम है, इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द स्लोप ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन एंड बॉटम ऑफ चैनल आर सेम, ये भी सेम है, सेम में नहीं होगा। द स्लोप ऑफ एनर्जी ग्रेड लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन
एंड बॉटम ऑफ चैनल और डिफरेंट, ऑल डिफरेंट, दैट इज बी, तीनों डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फ्लो इन चैनल कंसिडर इन द ट्रांजिशनल स्टेट। तो अगर चैनल में फ्लो हो रहा है तो अगर 500 और 2000 के बीच में होता है, 500 एंड 2000, अगर 500 से कम हो गया तो ये लेमिनार होता है, और 2000 से ज़्यादा हो गया तो टर्बुलेंट हो गया। तो पूछ रहा है ट्रांजिशन, तो ट्रांजिशन कब होगा, ये दोनों के बीच में होगा तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। तो बिटवीन द 500 एंड 2000, दैट इज बी, 128 का बी। 128 द फोर्थ नंबर इज डिफाइंड एज, फोर्थ नंबर इज डिफाइंड एज एफ बाई पी बाई जी डी। तो जो डी होता है वो होता है हाइड्रोलिक डेप्थ होता है, where d is the hydraulic depth, where v is the main velocity of the flow, g is the acceleration and due to gravity, and d पूछ रहा है क्या होता है, तो d जो होता है हाइड्रोलिक डेप्थ होता है, हाइड्रोलिक डेप्थ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फॉर शूटिंग फ्लो। शूटिंग फ्लो को ही बोलते हैं शूटिंग फ्लो को ही बोलते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लो, इसी को बोलते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लो। तो शूटिंग फ्लो द फोर्थ नंबर, तो सुपर क्रिटिकल फ्लो के लिए जो होता है बाई एन जो होता है लेस देन 1 होता है, और फोर्थ नंबर जो होता है, फ्रॉडे नंबर जो होता है ग्रेटर देन 1 होता है। सुपर क्रिटिकल फ्लो के लिए बाई एन इज इक्वल टू लेस देन 1 एंड फ्रॉडे नंबर ग्रेटर देन 1। तो शूटिंग फ्लो के लिए फ्रॉडे नंबर का वैल्यू ग्रेटर देन 1, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 131 है, फॉर यूनिफॉर्म फ्लो इन ए चैनल, चैनल में यूनिफॉर्म फ्लो है तो क्या होगा, द फॉर यूनिफॉर्म फ्लो इन चैनल द टोटल एनर्जी लाइन वाटर सरफेस एंड बॉटम ऑफ चैनल आर ऑल हॉरिजॉन्टल, नहीं हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, द टोटल एनर्जी लाइन एंड बॉटम ऑफ सरफेस आर हॉरिजॉन्टल, ये भी है हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। टोटल एनर्जी लाइन हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन एंड बॉटम ऑफ चैनल आर ऑल पैरेलल, हाँ ये पैरेलल है, तीनों पैरेलल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द चेजी कोफिशिएंट। चेजी कोफिशिएंट क्या होता है, चेजी कोफिशिएंट सी इज इक्वल टू 8g बाई एफ होता है, अंडर स्क्वायर रूट 8g बाई एफ, एफ इज द फ्रिक्शन फैक्टर होता है, जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस तरह से इसका डायमेंशन निकालेंगे तो L 1/2 T - 1 डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ एफ इज द फ्रिक्शन फैक्टर एंड देन चेजी कोफिशिएंट, हम लोग अभी देखे थे चेजी कोफिशिएंट सी इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 8g बाई एफ, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, दैट इज डी हो गया। 134 का देखते हैं, द रिलेशन बिटवीन मैनिंग्स कोफिशिएंट एन एंड चेजी कोफिशिएंट, मैनिंग कोफिशिएंट एंड चेजी कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन पूछ रहा है। तो मैनिंग का देखते हैं, तो वेलोसिटी जो होता है 1/n मैनिंग कोफिशिएंट हो गया, और हाइड्रोलिक रेडियस हो गया 2/3 एस, बेड स्लोप हो गया 1/2। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है मैनिंग इक्वेशन। अगर चेजी इक्वेशन से निकालते हैं वेलोसिटी का इक्वेशन, तो सी डॉट स्क्वायर रूट आर इंटू एस हो गया बेड स्लोप, आर हो गया हाइड्रोलिक रेडियस, दोनों को सॉल्व करेंगे तो एन सी आर के बीच में रिलेशन आएगा, वो रिलेशन आ रहा है सी इज इक्वल टू आर टू द पावर 1/n टू द पावर 1/6 टू द n, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डेप्थ ऑफ फ्लो फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए रेट ऑफ फ्लो कितना होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए जो डेप्थ ऑफ फ्लो होता है पाई इज इक्वल टू 81% ऑफ डाया मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए, और मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए होता है 95% ऑफ डाया। तो 81% ऑफ डाया डालेंगे तो 81% ऑफ डाया, तो 0.118 इंटू डाया दिया हुआ 1.5, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आ रहा है 1.215, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज इन ए सर्कुलर, बच्चा भी पूछ रहा है मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए अभी हम लोग पढ़े 95% ऑफ डाया, 95% ऑफ डाया मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए, और 81% ऑफ डाया मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए। ये हो गया क्यों डिस्चार्ज के लिए, ये हो गया वेलोसिटी के लिए। इस तरह से आंसर हो गया इसका मेरा 95%, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन इज मस्ट इकोनॉमिकल व्हेन ईच ऑफ इट्स स्लोपिंग साइड्स इंक्लाइन टू वर्टिकल एट एन एंगल। पूछ रहा है कि ट्रायंगल सेक्शन है उसको मस्ट इफिशिएंट कब बोला जाएगा, तो ये हो गया मेरा ट्रायंगल सेक्शन
ये ट्रायंगल सेक्शन मोस्ट इकोनॉमिकल तब होता है जब बीच का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। दोनों बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए तो इसको इकोनॉमिकल बोलते हैं। तो ये पूछ रहा है इंक्लाइन वर्टिकल से पूछ रहा है। अगर इसको वर्टिकल से देखा जाए तो ये हो गया 45, ये हो गया 45, दैट इज आंसर बी 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ट्रेपेजोइडल चैनल सेक्शन टू बी मोस्ट इकोनॉमिकल। अगर ट्रेपेजोइडल सेक्शन पूछ रहा है इकोनॉमिकल कब होगा, ट्रेपेजोइडल चैनल का देखा जाए तो मोस्ट इकोनॉमिकल कब होता है जब इसका एंगल इधर हो गया 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल से, वर्टिकल से 30। पहला केस ये हो गया। दूसरा केस होता है आर जो होता है हाइड्रोलिक रेडियस बाई 2 होता है। तीसरा क्वेश्चन होता है एरिया इज इक्वल टू होता है √3 बाई स्क्वायर, √3 बाई स्क्वायर होता है। तो इस तरह से ट्रेपेजोइडल सेक्शन का 3 कंडीशन है इकोनॉमिकल होने के लिए। पहला कंडीशन क्या हो गया, हाइड्रोलिक रेडियस जो होता है बाई 2 और एरिया जो होता है √3 बाई स्क्वायर। और एक और इसमें कंडीशन होता है जो स्लोपिंग साइड होता है, स्लोपिंग साइड जो होता है टॉप बिर्थ का आधा होता है। मीन्स टॉप बिर्थ का हाफ करेंगे, हाफ ऑफ टॉप बिर्थ इज इक्वल टू स्लोपिंग साइड, स्लोपिंग साइड, स्लोपिंग साइड का हाफ करेंगे तो वो हो जाएगा, स्लोपिंग साइड को इक्वेट करेंगे तो टॉप बिर्थ का आधा होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है फॉर ट्रेपेजोइडल चैनल सेक्शन टू बी मोस्ट इकोनॉमिकल हाइड्रोलिक रेडियस। तो हाइड्रोलिक रेडियस इस केस में हो जाएगा आर इज इक्वल टू बाई 2 देख लेते हैं आंसर कौन में है, बाई 2 दैट इज सी, सॉरी दैट इज बी। ये जो होता है हाइड्रोलिक रेडियस बाई 2/√3 ये होता है ट्रायंगल केस में। जब ट्रायंगल केस हो गया तो हाइड्रोलिक रेडियस का जो वैल्यू होता है बाई 2/√2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द क्रिटिकल स्टेट ऑफ फ्लो। क्रिटिकल स्टेट ऑफ फ्लो क्या होता है, द क्रिटिकल स्टेट ऑफ फ्लो थ्रू ए चैनल सेक्शन में बी डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ फ्लो। क्रिटिकल स्टेट को कब डिफाइन किया जाता है, क्रिटिकल स्टेट को कब डिफाइन किया जाता है जब जो एनर्जी हो गया, एनर्जी जो हो गया वो मिनिमम हो जाए और फोर्स भी मिनिमम हो जाए। स्पेसिफिक एनर्जी इज मैक्स, फोर्स और एनर्जी बहुत और मिनिमम हो जाए तो क्रिटिकल स्टेट बनता था। स्पेसिफिक एनर्जी इज मैक्सिमम नहीं मिनिमम होगा, स्पेसिफिक फोर्स इज मैक्सिमम नहीं मिनिमम होगा। किसी गिवन डिस्चार्ज के लिए स्पेसिफिक एनर्जी और स्पेसिफिक फोर्स बोथ आर मिनिमम देन दैट स्टेट इज कॉल्ड क्रिटिकल स्टेट। डिस्चार्ज इज मैक्सिमम फॉर ए गिवन स्पेसिफिक फोर्स। हाँ डिस्चार्ज मैक्सिमम हो जाता है किसी भी गिवन स्पेसिफिक फोर्स के लिए तो क्रिटिकल स्टेट है। इस तरह से आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द क्रिटिकल स्टेट ऑफ फ्लो इन ए नॉन रेक्टेंगुलर चैनल। नॉन रेक्टेंगुलर के केस में कितना होगा, नॉन इन क्रिटिकल स्टेट ऑफ नॉन रेक्टेंगुलर चैनल, क्रिटिकल स्टेट ऑफ फ्लो और नॉन रेक्टेंगुलर चैनल, तो नॉन रेक्टेंगल के लिए Q² इक्वल टू AQ/T ये होता है स्टैंडर्ड फार्मूला होता है क्रिटिकल स्टेट के लिए। ये होता है बाई C इज इक्वल टू Q² / G 1/3। ये हो गया मेरा रेक्टेंगल चैनल के लिए क्रिटिकल डेप्थ का वैल्यू। क्रिटिकल डेप्थ का जो वैल्यू होता है वो ये होता है रेक्टेंगल चैनल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो इन ए मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रायंगल सेक्शन। ट्रायंगल सेक्शन के लिए क्रिटिकल डेप्थ का वैल्यू पूछ रहा है। तो क्रिटिकल डेप्थ का मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल ट्रायंगल सेक्शन कौन सा होता है जब ये 45 डिग्री हो जाए। तो मान लीजिए ये बाई C का वैल्यू पूछ रहा है, ये 45 होता है, ये बाई C है तो ये भी बाई C हो जाएगा, ये भी बाई C हो जाएगा। तो टॉप बिट्स जो हो जाएगा इसका 2/C हो जाएगा। एरिया इसको कितना हो जाएगा, एरिया निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, एरिया हाफ B इंटू H होता है तो हाफ 2 इंटू बाई दैट इज बाई² करने का मतलब ये हो गया कि इकोनॉमिकल ट्रायंगल सेक्शन का एरिया मेरा निकल गया बाई², टॉप बिर्थ निकल गया 2/। तो पूछ रहा है क्रिटिकल डेप्थ निकालने के लिए तो वो डिस्चार्ज दिया होगा। तो क्रिटिकल डेप्थ का एक फार्मूला होता है अभी हम लोग देखें Q² डिवाइड बाई G इज इक्वल टू AQ/T। तो Q दिया हुआ 1,
1 बाई जी क्यू स्क्वायर बाई, हम लोग देखें क्यू स्क्वायर बाई जी इज इक्वल टू ए क्यू बाई टी। क्यू दिया हुआ 1, जी पता है, ए हम लोग निकाले बाई स्क्वायर, तो बाई का स्क्वायर बाई 6 हो जाएगा। टी 2 बाई था, 2 बाई करेंगे तो इसका हो जाएगा 2 बाई, ये बाई सी हो जाएगा क्योंकि क्रिटिकल डेप्थ हो गया। यहाँ से बाई सी का वैल्यू निकालेंगे तो जो मेरा आंसर आ रहा है वो बाई सी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4.9 पावर 1/5। इस तरह से मेरा आंसर आ जाएगा 1/4/5। मेरा आंसर आ रहा था बाई सी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4.9 1/5 1/5, तो सी। वाई फार्मूला सिंपल सा फार्मूला लगाना है, क्यू स्क्वायर बाई जी इज इक्वल टू ए क्यू बाई टी। इसी फार्मूला पे क्रिटिकल डेप्थ हर एक चैनल सेक्शन का निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए गिवन स्पेसिफिक एनर्जी ई द क्रिटिकल डेप्थ बाई सी फॉर रेक्टेंगुलर चैनल। रेक्टेंगल चैनल के लिए पूछ रहा है। रेक्टेंगल चैनल के लिए जो बाई सी, रेक्टेंगल चैनल के ई होता है वो बाई सी प्लस बाई सी बाई 2 होता है रेक्टेंगल चैनल के लिए। यहाँ से हम बाई सी का वैल्यू निकालेंगे तो 3/2 ई आ रहा है। 3 बाई सी बराबर बाई सी का वैल्यू निकालेंगे तो 2/3 ई आ रहा। सेम केस होता है अगर हम पैराबोलिक में निकालते हैं, पैराबोलिक के लिए निकालते हैं तो बाई सी डिवाइड बाई सी प्लस बाई सी बाई 3 होता है पैराबोलिक के लिए। और इसी को हम अगर ई फॉर रेक्टेंगल बाई प्लस बाई 2 फॉर पैराबोलिक बाई प्लस बाई 3 और फॉर ट्रायंगल बाई प्लस बाई 4, ये 3 केस है। तो इस तरह से ऑप्शन हम लोग देखेंगे तो ये हो गया मेरा रेक्टेंगल के लिए, ये हो गया रेक्टेंगल के लिए, 4 हो गया मेरा ट्रायंगल के लिए, और ये हो गया मेरा पैराबोलिक के लिए। 3/4 ई पैराबोलिक, 4/5 ट्रायंगल एंड 2/3 रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर द सेम स्पेसिफिक फोर्स, स्पेसिफिक फोर्स सेम है तो टू डेप्थ एट विच गिवन डिस्चार्ज कैन अकर्स आर कॉल्ड। जब स्पेसिफिक फोर्स सेम है तो जो दो डेप्थ होता है उसको कंजुगेट डेप्थ बोलते हैं। अल्टरनेट डेप्थ कब बोलते हैं, जब स्पेसिफिक एनर्जी सेम हो। फॉर सेम स्पेसिफिक एनर्जी, जब एनर्जी सेम है तो अल्टरनेट डेप्थ, और फोर्स सेम है तो कंजुगेट डेप्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन डिवाइस फॉर मेजरिंग डिस्चार्ज थ्रू चैनल। चैनल डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो वेंचुरी फिल्म यूज करते हैं चैनल को डिस्चार्ज मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if specific energy at the upstream section of rectangular channel is 3 and minimum specific energy is 2.5, the maximum height of jump जो पूछ रहा है ये होता है E1 माइनस EC। तो ये पूछ रहा है मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी 2.5 दे रहा है। मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी होता है उसी एनर्जी पे इसी बोलते हैं इस क्रिटिकल एनर्जी। तो E1 मेरा दिया हुआ है 3 माइनस 2.5, सॉल्व करेंगे तो 0.5 आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 2 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल फ्लो अकर्स एट ए डेप्थ दिया हुआ, वेलोसिटी दिया हुआ, हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप पूछ रहा है, कैन बी रीच्ड विदाउट यूजिंग अ फ्लक्स। वाइड दिया हुआ रेक्टेंगुलर चैनल का विड्थ दिया हुआ है, डेप्थ दिया हुआ, वेलोसिटी दिया हुआ है। तो पूछ रहा है हाइड्रोलिक जंप का हम लोग अभी देखें ई माइनस EC होता है। तो ई नहीं दिया हुआ है तो ई हम लोग कैसे निकालते हैं, ई इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं बाई प्लस V स्क्वायर बाई 2G। बाई दिया हुआ है, V दिया हुआ है, इसको डाटा फिल करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। बाई 2 दिया हुआ है, V 2 दिया हुआ है,
सॉल्व करेंगे तो ई का वैल्यू 3 आ रहा है। अब ई सी कैसे निकालेंगे? ई सी ये रेक्टेंगुलर चैनल है, रेक्टेंगुलर चैनल के लिए ई सी भी हम लोग देखे थे 3/2/c, बाई सी क्रिटिकल डेप्थ है। अब बाई सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? बाई सी जो होता है रेक्टेंगुलर चैनल के लिए Q² का 1/3 होता है। तो Q नहीं दिया हुआ, तो Q नहीं दिया, Q दिया हुआ डिस्चार्ज, द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इतना वेलोसिटी दिया हुआ है और विड्थ दिया हुआ, डेप्थ दिया हुआ। इस एरिया निकाल लेंगे, एरिया से निकाल करके इसे Q निकाल लेंगे, Q बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी, इसे Q निकल जाएगा। और ये स्मॉल Q होता है Q/विड्थ, इसे Q निकाल लेंगे। Q निकाल के इसमें डाटा फिल करते हैं तो यहाँ से बाई सी का जो वैल्यू आ रहा है, बाई सी का जो वैल्यू आ रहा है वो 2 आ गया, बाई सी का वैल्यू 2 आ गया। तो बाई सी इज इक्वल टू 2 आ गया मेरा। तो हम लोग अभी निकाल रहे थे ई सी बराबर होता है 3/2 इंटू बाई सी का वैल्यू निकालनी है 2, 3/2 इंटू 2, 2 तो 200 मतलब 3। और हम लोग अभी देख रहे थे ई कितना था, ई भी 3 था और ई सी भी 3 आ गया। तो हाइड्रोलिक जंप हो जाएगा वो 0 हो गया, E1 माइनस ई सी इज इक्वल टू हाइड्रोलिक जंप दैट इज 0। तो आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द स्लोप ऑफ बॉटम ऑफ चैनल राइज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, द फ्लो डायरेक्शन में किसी चीज़ का स्लोप जो इंक्रीज करता है तब किसी व्हेन द स्लोप ऑफ बॉटम ऑफ ए चैनल राइज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, बॉटम का जो स्लोप है फ्लो डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है तो कौन सा स्लोप होता है? वो एडवर्ड स्लोप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी चैनल सेक्शन द स्पेसिफिक एनर्जी इंक्रीज, स्पेसिफिक एनर्जी का एक ग्राफ हम लोग देखते हैं, ग्राफ होता है इस तरह से। इस डेप्थ को बोलते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लो, सुपर क्रिटिकल डेप्थ, और ये डेप्थ को सुपर क्रिटिकल डेप्थ और ये डेप्थ को बोलते हैं सब क्रिटिकल डेप्थ, सब डेप्थ और सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल। तो पूछ क्या रहा है, फॉर एनी चैनल सेक्शन द स्पेसिफिक एनर्जी इंक्रीज, स्पेसिफिक एनर्जी इंक्रीज करता है, इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ सब क्रिटिकल फ्लो। अगर सब क्रिटिकल फ्लो के डेप्थ इंक्रीज करेंगे तो मेरा जो एनर्जी है वो भी इंक्रीज करता है, तो ये सही हो जाएगा। और दूसरा सुपर क्रिटिकल का डिक्रीज करता है, तो डिक्रीज इन द डेप्थ ऑफ सब क्रिटिकल नहीं, डिक्रीज इन द डेप्थ ऑफ सुपर क्रिटिकल फ्लो, डिक्रीज इन द डेप्थ ऑफ सुपर क्रिटिकल फ्लो। तो इस तरह से मेरा आंसर 1 और 4 हो गया, 1 और 4 हो गया। बस यही याद रखना है, इस तरह से इसका ग्राफ होता है। ये हो गया सब क्रिटिकल के लिए और नीचे का पोर्शन हो गया वो सुपर क्रिटिकल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फ्लो थ्रू ए वेंचुरी फिल्म इज मैक्सिमम, वेंचुरी फिल्म इज मैक्सिमम व्हेन द डेप्थ एट थ्रोट इज, डेप्थ एट थ्रोट जो होता है 2/3 होता है, तो उसका जो होगा मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर ए स्लोप ऑफ बॉटम ऑफ चैनल टू बी माइल्ड द नॉर्मल डेप्थ शुड बी, माइल्ड के लिए क्या होता है, ये अगर बेड स्लोप है, ये अगर बेड स्लोप है माइल्ड के लिए है, तो माइल्ड में एनडीएल ऊपर होता है, सीडीएल नीचे होता है। एनडीएल नॉर्मल डेप्थ लाइन और क्रिटिकल डेप्थ लाइन, क्रिटिकल डेप्थ लाइन और नॉर्मल डेप्थ लाइन। तो पूछ रहा है, फॉर द स्लोप ऑफ बॉटम ऑफ द चैनल टू बी माइल्ड द नॉर्मल डेप्थ शुड बी, नॉर्मल डेप्थ शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल डेप्थ, नॉर्मल डेप्थ जो होता है क्रिटिकल डेप्थ का ऊपर होता है। और यही केस अगर स्टीप का रहा है तो स्टीप में सीडीएल ऊपर होता है, एनडीएल नीचे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लो कैन अकर इन, सुपर क्रिटिकल फ्लो जो है किस में अकर होता है? सुपर क्रिटिकल फ्लो माइल्ड में भी अकर होता है, स्टीप में भी अकर होता है, हॉरिजॉन्टल में। इस तरह से तीनों आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालिसिस ऑफ सर्च इन ओपन चैनल, सर्च का एनालिसिस करते हैं ओपन चैनल में तो कौन कौन सा यूज होता है? नावियर-स्टोक्स लॉ ये नहीं यूज होता, एनर्जी इक्वेशन ये भी नहीं यूज होता, सब पाइप में यूज होता है, चैनल में ये नहीं होता। ओपन चैनल है तो कंटिन्यूटी इक्वेशन, मोमेंटम इक्वेशन, इस तरह से 3 और 4 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिटिकल वेलोसिटी
द क्रिटिकल वेलोसिटी फॉर फ्लो ऑफ critical velocity the critical velocity for flow of q meter cube per second per meter width of birectangular channel। पूछ क्या रहा है क्रिटिकल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो जानते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी का क्रिटिकल फ्लो का फ्रॉड नंबर इक्वल टू फ्रॉडे नंबर 1 होता है। क्रिटिकल फ्रॉडे नंबर का वैल्यू कितना होता है भी, क्रिटिकल फ्लो पर निकालना था वी सी इंटू जी बाई का अंडर रूट, रेक्टेंगुलर है रेक्टेंगुलर के लिए जी वाई होता है। इस तरह से वी सी का जो फॉर्मूला हो गया वो जी इंटू बाई सी। अब बाई सी का वैल्यू इसमें नहीं है तो बाई सी फॉर रेक्टेंगुलर चैनल के लिए कितना होता है क्यू स्क्वायर बाई जी 1/3। बाई सी का वैल्यू क्यू स्क्वायर बाई जी 1/3। तो बाई सी का वैल्यू इसमें डालेंगे, सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो क्यू जी 1/3 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द माइल्ड स्लोप प्रोफाइल M2 का बका माइल्ड स्लोप अभी हम लोग देखें। अगर ये मेरा बॉटम है, ये बॉटम हो गया, ये CDL हो गया, ये NDL इसका ऊपर होता है, NDL ऊपर का फ्लो M1 होता है, M2 हो गया, ये M3 हो गया। तो M2 पूछ रहा है M2 अकर्स फॉर डेप्थ। M2 किस में अकर होता है माइल्ड स्लोप, M2 किस में अकर होगा, M2 किस में अकर होगा, ये CDL हो गया और ये NDL हो गया। तो ये 1 2 3 तो 2 है CDL और NDL के बीच में, एबव क्रिटिकल बट बिलो नॉर्मल। एबव क्रिटिकल, एबव नॉर्मल नहीं, नॉर्मल के ऊपर नहीं होता, एबव क्रिटिकल एंड बट बिलो नॉर्मल। इस तरह से ये हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर स्टीप स्लोप प्रोफाइल S1 द टाइप ऑफ फ्लो विल बी। S1 पूछ रहा है, S1 क्या होता है इसमें, स्टीप स्लोप में क्या होता है, NDL नीचे होता है और CDL ऊपर होता है। ये 1 2 3 तो S1 जो होगा वो सब क्रिटिकल फ्लो ऊपर हो गया, मतलब बाई एन इज ग्रेटर देन स्टीप फॉर स्टीप स्लोप प्रोफाइल S1 द टाइप ऑफ फ्लो विल बी। तो S1 पूछ रहा है, S1 सबसे ऊपर होता है, मीन्स बाई नोट का जो वैल्यू है ग्रेटर देन बाई सी का, बाई एन अगर ग्रेटर होता है बाई सी का तो ये सब क्रिटिकल फ्लो होता है, ये सब क्रिटिकल फ्लो होगा। अगर बाई नोट लेस देन होगा बाई सी का, मेरा बाई एन का जो वैल्यू है, बाई नोट का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन बाई सी, दैट इज सब क्रिटिकल फ्लो, एंड बाई नोट का जो वैल्यू है लेस देन बाई सी, दैट इज सुपर क्रिटिकल फ्लो। तो यहाँ पर पूछ रहा है S1 सबसे ऊपर में होता है तो बाई नोट इज ग्रेटर देन बाई सी। तो इस तरह से आंसर मेरा सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन केस ऑफ फ्लो थ्रू ए ट्रायंगल चैनल एज इन फिगर द फ्रॉडे नंबर इज गिवन बाय। फ्रॉडे नंबर कितना होता है हम लोग जानते हैं, F इज इक्वल टू V बाई G बाई, ये रेक्टेंगल केस में पूछ रहा है, रेक्टेंगल केस में जो D होता है, ये रेक्टेंगल केस में D का जो वैल्यू होता है बाई 2 होता है, रेक्टेंगल केस में G बाई 2 होता है, भी फ्रॉडे नंबर इज इक्वल टू। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें, ये ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं इफ आर इज द फ्रॉडे नंबर ऑफ फ्लो इन ट्रायंगल चैनल। अभी हम लोग पढ़े हैं ट्रायंगल के केस में अगर देखते हैं फ्रॉडे नंबर का जो वैल्यू होता है वो V डिवाइड बाई G बाई 2 होता है, और रेक्टेंगल केस में कितना होता है, रेक्टेंगल केस में कितना होता है, इफ अगर रेक्टेंगल केस में देखा जाए तो V बाई रूट जी वाई होता है, V बाई रूट जी वाई, दोनों के बीच में दोनों का रिलेशन निकालेंगे तो ये आंसर FR√2 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लो प्रोफाइल अंडर द गेट एज शोन इन फिगर। हॉरिजॉन्टल फ्लो है, हॉरिजॉन्टल फ्लो के केस में ये मेरा बेड स्लोप हो गया, ये CDL और NDL दोनों कोलैप्स कर जाता है एक ही लाइन पे,
और 1 जो है CDL और NDL दोनों सेम हो जाता है और इसमें 1 इलैप्स हो जाता है। ये सेकंड प्रोफाइल रहता है, ये थर्ड प्रोफाइल रहता है, 1 नहीं होता, 2 और 3 रहता है। तो ओरिजिनल प्रोफाइल में 2 और 3 रहता है, तो बॉटम है तो H3 हो जाएगा, क्योंकि ये जो होता है इसमें ये CDL लाइन होता है। ये 2 फ्लो हो गया, ये 3 हो गया, तो बॉटम में ये हो गया, थर्ड नंबर H3। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग फ्लोडर नंबर बिग जंप के लिए ये 4 डाटा दिया हुआ है। 1 से 1.7 होता है एंडुलर के लिए, हो गया 1 to 1.7, बीक हो गया 1.7 से 2.5 तक बीक हो गया। उसके बाद ऑसिलेटरिंग होता है 4.5 से 9 तक। STD होगा, और अगर 9 से ग्रेटर है तो वो स्ट्रॉन्ग होता है। 1 to 1.7 एंडुलर, 1.7 to 2.5 बीक, 2.5 to 4.5 ऑसिलेटिंग, 4.5 to 9 STD एंड ग्रेटर देन 9 स्ट्रॉन्ग। इसी केस में पावर लॉस जो होता है, एनर्जी लॉस जो होता है, एंडुलर के केस में 0% होता है, बीक के केस में 5 से 18% होता है, और ऑसिलेटरिंग के केस में 18 से 45% होता है, और STD के केस में जब STD है तो 45 से 70% होता है, और स्ट्रॉन्ग अगर रहे तो स्ट्रॉन्ग में ग्रेटर देन 70% होता है क्या, एनर्जी लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पीड ऑफ एलिमेंट्री वेव का जो स्पीड होता है वो क्या होता है। एलिमेंट्री वेव का जो स्पीड होता है वो GY होता है, V इज इक्वल टू GY फॉर एलिमेंट्री वेव। इस तरह से C हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द डेप्थ ऑफ फ्लो इन ए चैनल, डेप्थ ऑफ फ्लो दिया हुआ 1 मीटर एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो 2 मीटर, देन द वेलोसिटी विद विच एलिमेंट्री वेव कैन ट्रेवल अप स्ट्रीम। फ्लो वेलोसिटी दिया हुआ है 2, डेप्थ दिया हुआ है फ्लो का 1 मीटर, तो एलिमेंट्री वेव का पूछ रहा है कितना होगा अप स्पीड में। एलिमेंट्री वेव का निकालेंगे तो GY अप स्ट्रीम पूछ रहा है, GY माइनस V, मतलब V वेलोसिटी 2 दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 3.132 माइनस 2, 3.132 माइनस 2 में से 2 करेंगे, ये अप स्ट्रीम में था इसलिए -2 कर दिया, तो आंसर मेरा ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप इज इक्वल टू, हाइड्रोलिक जंप का जो हाइट होता है, द हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप इज इक्वल टू, हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप का जो हाइट होता है और डिफरेंस होता है कंजुगेट डेप्थ का, डिफरेंस इन द कंजुगेट डेप्थ, दैट इज D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कंजुगेट डेप्थ before and after the jump are 0.5 and 2.5 respectively, then loss of energy, एनर्जी लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो by 2 माइनस by 1 का होल क्यूब डिवाइड बाई 4 by 1 इंटू by 2। इस फॉर्मूला पे इसको पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं तो 1.6 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्पेसिफिक एनर्जी इन kg पर kg फॉर द फ्लो एक्सप्रेस्ड बाय V दिया हुआ है, बाई दिया हुआ है, एनर्जी पूछ रहा है, एनर्जी बराबर क्या होता है बाई प्लस V स्क्वायर बाई 2G। G का वैल्यू 9.81 डालेंगे, V का वैल्यू 2.22 डालेंगे और बाई का वैल्यू 1 डालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.225 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ फ्लोडर नंबर कैन बी, फ्लोडर नंबर का वैल्यू क्या होता है, फ्लोडर नंबर का वैल्यू जो होता है ग्रेटर होता है 1 फॉर सब क्रिटिकल फ्लो, F बराबर 1 होता है फॉर क्रिटिकल फ्लो, और F इज लेस देन 1 होता है फॉर F लेस देन होता है, F लेस देन होता है 1 फॉर सब क्रिटिकल फ्लो, सब क्रिटिकल फ्लो के लिए F लेस देन 1 और क्रिटिकल के लिए 1, और ग्रेटर होता है सुपर क्रिटिकल फ्लो के लिए।
इसमें जो होता है सुपर क्रिटिकल फ्लो के लिए होता है बाई एन जो होता है ग्रेटर देन सुपर क्रिटिकल फ्लो बाई सब क्रिटिकल फ्लो 1 होता है। मैं इस करने का मतलब ये है द वैल्यू ऑफ फ्लोडेड नंबर कैन बी लेस देन 1 भी होगा, इक्वल टू 1 भी होगा, ग्रेटर देन 1 भी होगा। इस तरह से आंसर मेरा डी हो जाएगा। लेस देन 1 किसके लिए होता है? लेस देन 1 होता है सब क्रिटिकल फ्लो के लिए, इक्वल टू होता है क्रिटिकल के लिए, और ग्रेटर होता है सुपर क्रिटिकल फ्लो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेशर कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ, प्रेशर कोफिशिएंट किसका रेशियो होता है? प्रेशर कोफिशिएंट रेशियो होता है और प्रेशर फोर्स टू इनर्शिया फोर्स, प्रेशर फोर्स टू इनर्शिया फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द नॉन डायमेंशनल पैरामीटर, नॉन डायमेंशनल पैरामीटर कौन सा है? नॉन डायमेंशनल सिलेक्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द नॉन डायमेंशनल पैरामीटर। नॉन डायमेंशनल पैरामीटर करने का मतलब जिसका डायमेंशन नहीं हो। नॉन डायमेंशनल स्पेसिफिक बेट का डायमेंशन होता है। स्पेसिफिक बेट का डायमेंशन क्या होता है? नॉन डायमेंशनल पूछ रहा है, नॉन डायमेंशनल पूछ रहा है तो स्पेसिफिक बेट का डायमेंशन वो जानते हैं न्यूटन पर किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब होता है। तो ये नहीं होगा। बाइंडिंग कोएफिशिएंट डायमेंशनलेस नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी भी नहीं है। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। नॉन डायमेंशनलेस हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन डायमेंशनल, पूछ रहा है कौन है जो नहीं है नॉन डायमेंशनल पैरामीटर। तो नॉट ए नॉन डायमेंशनल, ये नॉन डायमेंशनल है क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। डार्सी फ्रैक्शन फैक्टर कांस्टेंट है, मैक नंबर कांस्टेंट है। केजी कोफिशिएंट कांस्टेंट नहीं है, इसका डायमेंशन होता है केजी कोफिशिएंट इज इक्वल टू 8g/f होता है। तो ये आंसर हो गया केजी कोफिशिएंट नॉट ए नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायमेंशन ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट का डायमेंशन कितना होता है? प्रेशर ग्रेडियंट का डायमेंशन निकालेंगे तो mLT-2 ये हो गया फोर्स का, फोर्स पर यूनिट एरिया हो गया प्रेशर इंटू dx का L। इसको सॉल्व करेंगे, L से L कैंसिल, L माइनस टू माइनस M L-2 T-2 से C हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Each of the following is quantity is dimensionless, डायमेंशनलेस पूछ रहा है। तो दिया हुआ रो एफ म्यू, इसमें क्या क्या कौन है? फिर एफ इज द फोर्स, रो इज द डेंसिटी एंड म्यू इज द डायनेमिक विस्कोसिटी। इनको दिया हुआ डायनेमिक विस्कोसिटी का, तो डायनेमिक विस्कोसिटी का डायमेंशन देख लो। डायनेमिक विस्कोसिटी का डायमेंशन होता है M-1 T-1। रो का डायमेंशन क्या होता है? ML-3 और F फोर्स हो गया, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? ML-T-2। तीनों को पुट करेंगे बारी बारी से, देखेंगे कौन कट करके 1 आ जाता है। तो इस तरह से मेरा नॉन डायमेंशन निकल जाएगा। तो मेरा इस पार्ट में आ रहा है सी में 1 आ रहा है इसको सॉल्व करने पे। तो इस तरह से आंसर हो गया रो एफ म्यू स्क्वायर नॉन डायमेंशन पैरामीटर हो गया। फ्रॉडेड नंबर इज द रेशियो ऑफ, फ्रॉडेड नंबर रेशियो होता है इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटी फोर्स हो जाएगा। विस्कस फोर्स करेंगे तो इसको बोलते हैं इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स इज कॉल्ड रेनॉल्ड्स नंबर। इनर्शिया फोर्स टू सरफेस टेंशन फोर्स इज कॉल्ड वेवर नंबर। इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स इज कॉल्ड फ्रॉडेड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If physical quantity involved in a fluid flow phenomenon are discharge, diameter, acceleration due to gravity, dynamic viscosity, and density, then the number of pi parameter needed to be, pi parameter पूछ रहा है। number of pi parameter जो होता है टोटल नंबर माइनस फंडामेंटल नंबर। टोटल दिया हुआ 1 2 3 4 5 5 और फंडामेंटल नंबर हम लोग जानते हैं 3 होता है। 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, पाई टर्म हो गया 2, नंबर ऑफ पाई टर्म 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 1:100 स्केल मॉडल ऑफ हार्वर्ड, द टाइम विच विल कोरस्पॉन्डिंग टू द प्रोटोटाइप टाइडल पीरियड ऑफ 12 आवर। मैं टीपी का वैल्यू दिया हुआ, प्रोटोटाइप का 12 दिया हुआ है, टीएम निकालना है और एलआर का वैल्यू दिया हुआ 1:100।
तो हम लोग जानते हैं जो टाइम होता है, टाइम जो होता है टी आर प्रोपोर्शनल टू टी आर जो होता है, टाइम जो होता है एल आर 1/2 का होता है प्रोपोर्शनल। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे टी एम बाई टी पी इज इक्वल टू 1/100 पावर 1/2। यहाँ से टी एम का वैल्यू निकालेंगे, टी एम इज इक्वल टू 1.2 आवर, 1.2 आवर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द रेसिस्टेंस आर मोशन ऑफ a sphere through a fluid is a function of the density rho, viscosity n, radius r and velocity v, then the sphere the number of pi parameter पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं पाई इज इक्वल टू n माइनस एम होता है, एम फंडामेंटल टर्म होता है, n टोटल नंबर 1 2 3 4 5 टोटल 5 हो गया, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, दैट इज ए 174 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे तो सरफेस टेंशन हो जाएगा। तो फोर्स पर लेंथ तो एम एल 0t-2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनली होमोजीनियस। डायमेंशनली होमोजीनियस जो होता है P इज इक्वल टू 32 म्यू पी एन बाई डी स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली होमोजीनियस है। नेक्स्ट देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम इनर्शिया फोर्स विच ऑफ द फ्लोइंग फोर्स इज मस्ट इम्पोर्टेंट इन मोशन ऑफ सबमरीन। सबमरीन में कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, इनर्शिया फोर्स एज वेल एज विस्कस फोर्स। इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स जो होता है सबमरीन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ग्रेविटी फोर्स जो होता है इंपॉर्टेंट होता है ओपन चैनल के लिए, चैनल फ्लो के लिए ग्रेविटी फोर्स इंपॉर्टेंट होता है। सरफेस टेंशन फोर्स होता है कैपिलरी फ्लो के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन द विस्कस फोर्स इज अनइम्पोर्टेंट। विस्कस फोर्स जो है अनइम्पोर्टेंट किसके लिए होता है, विस्कस फोर्स जो अनइम्पोर्टेंट होता है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इन फ्लो नहीं, मोशन इन एरोप्लेन, एरोप्लेन में इसको विस्कस फोर्स का जरूरत होता है। कैपिलरी वेव में जो होता है जरूरत सिर्फ होता है किसका, सरफेस टेंशन फोर्स का होता है, सरफेस टेंशन फोर्स का होता है। इस तरह से विस्कस फोर्स इज अनइम्पोर्टेंट फॉर कैपिलरी वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम फ्लो रेट इन टू डायनामिकली सिमिलर सिस्टम गवर्न बाय फ्लूइड मॉडलिंग इज इक्वल टू। जो वॉल्यूम फ्लो रेट जो डिस्चार्ज है वो डिस्चार्ज जो होता है किसके बराबर होता है, प्रोपोर्शनल वो 5/2 का होता है। एल क्यू इज इक्वल टू एल एच 1/2 एंड एल भी 3/2 का होता है। इस तरह से होता है, क्यू इज इक्वल टू 1/2 टाइम का होता है, 3/2 न्यू काइनेमेटिक विस्कोसिटी का होता है, 3/2 एल 5/2 होता है डिस्चार्ज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग कुड बी ए पाई पैरामीटर ऑफ फंक्शन। पाई पैरामीटर निकालना है, फंक्शन दिया हुआ है 1 2 3 4 5 टर्म दिया हुआ, तो नंबर ऑफ पाई टर्म इसमें कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पाई टर्म 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, मतलब टोटल नंबर ऑफ पाई टर्म 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो पाई 1 का जो वैल्यू आ रहा है मेरा, पाई 1 इज इक्वल टू आ रहा है म्यू डिवाइड बाई रो भी एल, और पाई 2 का जो वैल्यू आ रहा है एफ डिवाइड बाई वी स्क्वायर रो एल स्क्वायर। तो एफ ये ऑप्शन मिला लेते हैं, इसमें कौन सा आ रहा है, ये है जो सही है, पाई 2 का वैल्यू मैच कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, द कंडीशन फॉर कंप्लीट सिमिलरिटी टू एग्जिस्ट बिटवीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप where both gravity and viscous force are important। ये पूछ रहा है, the condition for complete similarity to exist between model prototype where the both gravity and viscous force। तो viscous force और gravity force बहुत important है। तो R इज इक्वल टू निकालते हैं, म्यू का निकालना है तो रो भी डी बाई म्यू, यहाँ से म्यू निकालेंगे, म्यू आर इज इक्वल टू आ रहा है मेरा एल का 3/2 का,
इस तरह से आंसर मेरा ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द शिप मॉडल ऑफ अ स्केल has a wave resistance 1 kg. Its design is with corresponding wave resistance in prototype. प्रोटोटाइप का निकालना है, मॉडल दिया हुआ है। तो एफ जो होता है, एफ जो होगा, एफ आर जो होता है वो एफ एल का 3 का प्रोपोर्शनल होता है, एल आर का 3 का। तो एफ एम दिया हुआ है मेरा 1, एफ 1 बट्टा एफ पी इज इक्वल टू एल आर दिया 1 बट्टा 100 का पावर 3। सोल्व करेंगे 1 डिवाइड बाई एफ इज इक्वल टू 1 बट्टा 100 टू द पावर 3। एफ इज इक्वल टू 3 दूनी 100 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशंस द इनर्शिया फोर्स वुड बी अनइम्पोर्टेंट। इनर्शिया फोर्स जो होता है अनइम्पोर्टेंट किस में हो रहा है? इनर्शिया फोर्स इज अनइम्पोर्टेंट। इनर्शिया फोर्स फ्लो ओवर ए स्पिलवे टेस्ट, स्पिलवे क्रेस्ट नहीं, इसमें तो इम्पोर्टेंट होता है फ्लो एंड ओपन चैनल ट्रांजिशन फ्लो, इसमें ग्रेविटी फोर्स और इनर्शिया फोर्स बहुत लगता है। फ्लो थ्रू ए लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब, हाँ कैपिलरी ट्यूब में इसकी ज़रूरत नहीं होती है, इनर्शिया फोर्स अनइम्पोर्टेंट होता है। इस तरह से आंसर मेरा सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द रेसिस्टेंस टू मोशन ऑफ शिप्स मॉडल थ्रू वाटर द बेसिक सिमिलिट्यूड क्राइटेरिया इज। जो रेसिस्टेंस ऑफ मोशन और शिप के केस में कौन कौन सा लगेगा? शिप के केस में एक होता है विस्कस फोर्स, एक होता है इनर्शिया फोर्स, एक होता है ग्रेविटी फोर्स, दैट इज रेनॉल्ड्स नंबर लगेगा, फ्रॉड नंबर लगेगा। वीवर नंबर जो होता है सरफेस टेंशन के वजह से होता है, एक कैपिलरी मोशन में लगता है, तो कैपिलरी मोशन में लगता है। तो इस तरह से आंसर मेरा 1 और 2 हो गया। तो रेनॉल्ड्स नंबर एंड फ्रॉड नंबर 1 और 2, रेनॉल्ड्स नंबर फ्रॉड नंबर 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉज ऑफ कैविटेशन। कैविटेशन जो होता है किसकी वजह से होता है? कैविटेशन जो होता है ड्यू टू लो प्रेशर, ड्यू टू लो प्रेशर। कैविटेशन ऑलवेज फॉर्म ड्यू टू लो प्रेशर। जब प्रेशर लो होगा तो हाई संक्शन लिफ्ट एंड हाई पंप स्पीड। प्रेशर लो होगा तो संक्शन स्पीड हाई होगा और हाई संक्शन लिफ्ट दोनों का हाई होगा, तब ये कैविटेशन डेवलप होगा। इस तरह से आंसर मेरा 185 का सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 186 द कैविटेशन पैरामीटर इज गिवन बाय। तो फॉर्मूला होता है कैविटेशन फार्मूला का P माइनस पी वी डिवाइड बाई हाफ रो वी स्क्वायर। इस तरह से आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इम्पल्स टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन जो होता है, इम्पल्स टरबाइन हाई हेड के लिए हो जाना जाता है, हाई हेड के लिए इम्पल्स टरबाइन को यूज किया जाता है फॉर हाई हेड। ऑलवेज ऑपरेट सबमर्ज, मेक यूज ऑफ ए ड्राफ्ट ट्यूब, ऑपरेट बाई इनिशियल कंप्लीट कन्वर्सन टू काइनेटिक एनर्जी। हाँ, कंप्लीट कन्वर्सन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए इम्पल्स टरबाइन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वाटर टरबाइन में बी पुट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक स्पीड। स्पेसिफिक स्पीड जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हेड का। कहने का मतलब ये है इन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हेड, स्पीड जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हेड, और सबसे ज़्यादा जो हेड होता है वो इम्पल्स टरबाइन का होता है। तो सबसे ज़्यादा हेड इम्पल्स टरबाइन का होगा, तो हेड सबसे ज़्यादा है तो स्पीड सबसे कम होगा इम्पल्स टरबाइन का। पूछ रहा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो मतलब सबसे पहले कौन होगा? सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है मैं सबसे कम जो होगा, सबसे कम स्पीड सबसे लास्ट में होगा। सबसे कम स्पीड किसका होगा? जिसका हाइट ज़्यादा होगा, जिसका हेड ज़्यादा होगा। तो इम्पल्स टरबाइन का हेड सबसे ज़्यादा होता है तो उसका स्पीड सबसे कम होगा। तो इम्पल्स टरबाइन सबसे लास्ट में कौन में है? सी दिख रहा है, इम्पल्स टरबाइन सबसे कम में है। प्रोपेलर जो टरबाइन होता है इसका हेड सबसे कम होता है, हेड सबसे कम होता है तो स्पीड सबसे ज़्यादा होगा। इस तरह से आंसर मेरा ये हो गया। बस इसमें याद एक रखना कि जो स्पीड होता है, स्पेसिफिक स्पीड होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट द रेटेड कैपेसिटी 44 क्यूमेक एक सेंट्रीफ्यूगल पंप डेवलप 36 मीटर हेड व्हेन ऑपरेटिंग इतना आरपीएम
स्पेसिफिक स्पीड होता है पंप के केस में 8 √Q डिवाइड बाई H 3/4 3/4 हो गया पंप के केस में। डाटा फुल करेंगे, Q दिया हुआ है मेरा, M दिया हुआ है, H दिया हुआ है, इन्हों को फुल करते हैं, सॉल्व करते हैं तो 654 आ रहा है। यही अगर टर्बाइन के केस में रहता तो n का जो वैल्यू होता है n√P डिवाइड बाई H 5/4 होता है। 3 होता है पंप के केस में, H 3/4 होता है पंप के केस में, और H 5/4 होता है टर्बाइन के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रांसिस टर्बाइन अंडर ए हेड दिया हुआ टर्बाइन का, पावर दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, तो स्पेसिफिक स्पीड पूछ रहा है। तो स्पेसिफिक स्पीड फॉर टर्बाइन के केस में होता है n_√P। P जो होता है किलोवाट में मेजर करते हैं, H 5/4, P डालेंगे, n का वैल्यू डालेंगे, H का वैल्यू डालेंगे, सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो 200 आ रहा है, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू ज्योमेट्रिकल सिमिलर यूनिट्स आर होमोलोगस इफ। ये ज्योमेट्रिकल सिमिलर होमोलोगस कब होगा? जब सिमिलर स्ट्रीमलाइन होगा। इसमें सिमिलर स्ट्रीमलाइन होगा तो उसको होमोलोगस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए रिएक्शन टाइप टर्बाइन डिस्चार्ज 10 क्यूबिक, डिस्चार्ज दिया हुआ अंडर ए हेड 8 मीटर एंड विथ ओवरऑल एफिशिएंसी 85%। ओवरऑल एफिशिएंसी बराबर होता है शाफ्ट पावर डिवाइड बाय वर्किंग पावर। तो द पावर डेवलप्ड दैट मीन्स एसपी का जो वैल्यू हो जाएगा ओवरऑल एफिशिएंसी माइनस वर्किंग पावर। ओवरऑल एफिशिएंसी दिया हुआ है मेरा, तो सॉफ्ट पावर का जो वैल्यू हो जाएगा 0.85 इंटू एम फ्लो रेट इंटू एच। तो इसका वैल्यू निकाल लेंगे 0.85 मास फ्लो रेट दिया हुआ 10 इंटू 10 इंटू हेड दिया हुआ, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ रहा है 667 के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट एंड इम्पल्स टर्बाइन इज आइडियल फॉर हाई हेड। हाँ अभी पढ़े थे हम लोग, इम्पल्स टर्बाइन जो होता है आइडियल होता है हाई हेड के लिए। तो इस तरह से ये सही हो गया। स्पीड रेशियो ऑफ रिएक्शन टर्बाइन नहीं, स्पीड रेशियो ये नहीं होता। द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ कैप्लन टर्बाइन इज इन द रेंज ऑफ इतना, इसका रेंज ये होता है 1:1 आंसर हो जाएगा इसका, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट ए रेसिप्रोकेटिंग पंप डज नॉट नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए रेसिप्रोकेटिंग पंप डज नॉट नीड्स प्रीमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पूरा क्वेश्चन देखते हैं पहले। ए रेसिप्रोकेटिंग पंप डज नॉट नीड प्रीमिंग। हाँ ये सही है, रेसिप्रोकेटिंग पंप जो होता है प्रीमिंग की जरूरत इसको नहीं होता। इस तरह से ए आंसर ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सेंट्रीफ्यूगल पंप कैन रन एट हाई स्पीड पे रन कर सकता है, हाँ कर सकता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप हाई स्पीड के लिए होता है एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप लो स्पीड के लिए होता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, नहीं मेंटेनेंस कॉस्ट हट ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। इस तरह से एक और दो, दैट इज बी हो गया आंसर 194 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंप्स मे बी पुट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। पंप्स मे बी पुट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर पर स्पेसिफिक स्पीड इंक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में पूछ रहा है। सबसे ज़्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक स्पीड, सबसे ज़्यादा स्पीड किसका होगा? पंप मे बी पुट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक स्पीड, तो सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होगा? इस तरह से फॉर्म में पूछ रहा है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप पहले होगा, फिर मिक्स्ड फ्लो पंप, फिर एक्सियल फ्लो पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, मिक्स्ड फ्लो पंप एंड एक्सियल पंप, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। The specific speed of turbine is defined as the speed of unit of such a size. It's 95 pumps में भी increasing order ही हो गया A 95 90 96। The specific speed जो होता है turbine is defined as the speed of a unit of, specific turbine का पूछ रहा है। turbine का जो specific speed होता है
in root P in kilowatt H 5/4 delivers unit discharge at unit head. नहीं, deliver unit discharge at unit power and produce unit power for unit head. यूनिट पावर फॉर यूनिट हेड, ये यूनिट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 तो इस तरह से मेरा सी हो गया। 94 क्या हो रहा है, 97 वाटर इंटर ए टर्बाइन स्टेडली एट द रेट ऑफ इतना लीटर पर सेकंड विथ ए प्रेशर इतना एंड वेलोसिटी इतना, इट लिफ्ट्स द टर्बाइन विथ प्रेशर इतना एंड वेलोसिटी इतना, इफ नो लॉस अकर्स, जब कोई लॉस अकर नहीं हो रहा तो पावर प्रोड्यूस कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं पावर का जो फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू रो जी क्यू इंटू एच। पावर प्रोड्यूस ये होगा, रो दिया हुआ, जी दिया हुआ, क्यू दिया हुआ। क्यू दिया हुआ, रो का वैल्यू जानते हैं, क्यू का वैल्यू जानते हैं, क्यू का वैल्यू जानते हैं, जी का वैल्यू जानते हैं। एच नहीं है, एच नहीं है तो प्रेशर P1 दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, P2 दिया हुआ, V2 दिया हुआ। इससे हम निकालते हैं एच का जो वैल्यू आ जाएगा वो P1 माइनस P2 डिवाइड बाई रो जी प्लस 1/2G V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, करना तो ये है, हम लोग एच का वैल्यू निकाल रहा है, एच वैल्यू होगा P1 माइनस P2 डिवाइड बाई रो जी प्लस हाफ इंटू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, हाफ इंटू 2G हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो एच का जो वैल्यू आ रहा है मेरा, P1 दिया हुआ है, P2 दिया हुआ है, रो वैल्यू जानते हैं, जी जानते हैं, V1 जानते हैं, V2 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा जो वैल्यू आ रहा है 395 मीटर आ रहा है, 395 मीटर सॉल्व करने पे आ रहा है। तो अभी हम लोग पावर का वैल्यू हम लोग जानते हैं, पावर क्या हो रहा था, रो जी एच इंटू क्यू, ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, ये निकालनी, ये हो गया। सबका वैल्यू पुट करेंगे तो इसका वैल्यू निकालते हैं तो 395 किलो वाट आ रहा है। सी सॉल्व करते हैं, एच का वैल्यू 395 मीटर डालेंगे, क्यू दिया हुआ है 100 लीटर पर सेकंड में, इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। सबको पुट करने पे 395 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस जो होता है फ्रिक्शनलेस एंड एडियाबेटिक होता है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है, फ्रिक्शनलेस एंड एडियाबेटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर यूज्ड टू डेवलप रेलेक्स लाइन। रेलेक्स लाइन को डेवलप करने के लिए कौन कौन सा यूज किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग मोमेंटम इक्वेशन एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन, एनर्जी नहीं, मोमेंटम एंड कंटिन्यूटी, दैट इज सी हो गया। मोमेंटम एंड कंटिन्यूटी निकालते हैं रेलेक्स लाइन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, मैचिंग के लिए है, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो। क्रिटिकल प्रेशर रेशियो जो होता है 0.528 होता है। क्रिटिकल प्रेशर रेशियो होता है जो 0.528 होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर रेशियो, क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 0.833 और क्रिटिकल डेंसिटी हो गया 0.634। तो इस तरह से ऑप्शन देख लेते हैं, इस तरह से ऑप्शन मिलाएंगे, एक का दो, एक का दो, एक का दो, बी का एक, सी का बी।